नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आशा करती हूँ माघ मास के अध्याय सब आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आज आप रसपान करेंगे माघ मास का 13वीं और 14वीं अध्याय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के सदृश पापों का नाश करने वाला होता है। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञात दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बांध हुआ बोला कि हे वश, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म का पुण्य फल को उसको निर्मित अर्पण कर दो। तब बैकुंडल ने कहा कि हे दूत, वो पुण्य क्या है और मैंने कौन सा जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वश सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नामक का ऋषि था। वो बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण के समान तेज बाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाई, ध्यान निष्ठा और गुणतज्ञ ये चारों सामान्य ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसे ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्राह्मण के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे उनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर उनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर संस्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे भाग्य है, आज मेरा जीवन सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि का सदृश आपका दर्शन किए। सो हे बस, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के संस्कार से जो पुण्य तुमको मिला, मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्रह्मांड, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो ये यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपने पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वो नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार बस
के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वो 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। अभी आप रसपान करेंगे माघ मास का महत्व 14वीं अध्याय। कीर्तिवीर जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वर्ष माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गए, मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गो के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग का प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वो भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश सौभाग्यवान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों का नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिशूल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरों की अग्नि ना तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम में माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझको यथार्थ फल दीजिए। मन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वो 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वो प्रतिदिन 1000 कपिला गो के दान का फल पाता है। माघ मास का अध्याय 13 और 14 आज यही समाप्त होता है। कल अब सुनेंगे 15वीं अध्याय। धन्यवाद।